BSD 2019 में पूछे गए प्रश्न 2019 में बिजनेस स्टडी के पूछे गए VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है तो समन्वय किसके बीच स्थापित किया जाता है? समूहों के बीच, विभागों के बीच, प्रबंध एवं कर्मचारियों के बीच, उपयुक्त सभी के बीच। तो समन्वय स्थापित किया जाता है तो समन्वय सभी के बीच स्थापित किया जाता है। व्यवसाय में समन्वय का सभी जगह होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, समन्वय है क्या है? तो समन्वय आवश्यक है, अनावश्यक है, इच्छित है, समय की बर्बादी है। तो समन्वय आवश्यक है। समन्वय क्या हो जाएगा? आवश्यक है। समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो उच्च स्तर प्रबंध द्वारा, मध्य स्तर प्रबंध द्वारा, निम्न स्तर प्रबंध द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो समन्वय जो स्थापित किया जाता है वह उच्च स्तर प्रबंध द्वारा स्थापित किया जाता है। उच्च स्तर प्रबंध द्वारा स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुंटज और डोनेले के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। कुंटज एवं डोनेले दो आदमी, कुंटज और डोनेले, जब भी दो आदमी का नाम रहे तो क्या रखना है? 5। कुंटज और डोनेले के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य 5 है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है। जॉर्ज आर टेरी जब भी दिया रहे तो 4 याद रखना है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य हैं। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? तो समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, विधि अध्ययन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विधि अध्ययन। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? सार्वभौमिक नहीं है, लचीले नहीं है, संपूर्ण नहीं है, व्यवहारिक नहीं। तो प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण नहीं है, यह वास्तविक सत्य नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत क्या है? संपूर्ण नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील है, लोचशील है, सार्वभौमिक, उपयुक्त सभी है। जी हाँ, प्रबंध के सिद्धांत उपयुक्त सभी है। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? फ्योल थे, टेलर थे, टेरी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता फ्योल थे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? हेनरी फ्योल। अगला क्वेश्चन, हेनरी फ्योल के सिद्धांत है। हेनरी फ्योल के कितने सिद्धांत है? 5, 10, 14, 15। तो हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत हैं। सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? सामाजिक वातावरण का कौन सा उदाहरण है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश का संविधान, परिवार की संरचना। तो सामाजिक वातावरण का परिवार की संरचना एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। व्यवसायिक वातावरण में अनिश्चितता रहता है, संबंधता रहता है, झंझट होते रहते, कर्मचारी, ये व्यवसाय की आंतरिक भाग है। तो व्यवसायिक वातावरण का लक्षण कर्मचारी नहीं है। भारत में उदारीकरण की नीति रही है। भारत में उदारीकरण की नीति क्या रही है? सफल, असफल, पूर्णतः असफल, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है। तो भारत में उदारीकरण की नीति रही है, सफल रही है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? कठोरता, समय की बर्बादी, नियंत्रण का आधार, अत्यधिक लागत। नियोजन की सीमा नहीं है, तो यह नियंत्रण का आधार नहीं है। एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना क्या होती है? खर्चीली होती है, समय लेने वाली, लोचपूर्ण, संकीर्ण। तो एक अच्छी योजना होती है वह लोचपूर्ण होती है। तो एक अच्छी योजना क्या होती है? लोचपूर्ण होती है। नियोजन क्या है?
लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, यह सभी। तो नियोजन क्या है? लक्ष्य के प्रति अभिमुख रहती है, उद्देश्य रहता है, उसका मानसिक प्रक्रिया सोचते हैं, यह सभी। तो क्या हो जाएंगे? यह सभी नियोजन है, यह सभी है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का देश है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का देश है। ऑप्शन प्रारंभ, अंत, प्रारंभ तथा अंत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ तथा अंत दोनों है। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। विकेंद्रित संगठन का, प्रभावी संगठन का, केंद्रित संगठन का, कार्यात्मक संगठन का। तो कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है केंद्रित संगठन का। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। तो आंतरिक संगठन का, प्रभावी संगठन का, कार्यात्मक संगठन का, स्वचालित संगठन का। तो उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है प्रभावी संगठन का। अफवाहों को बढ़ावा देने वाला संगठन स्वरूप समझा जाता है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, केंद्रीय संगठन, विकेंद्रीय संगठन। तो अफवाहों को बढ़ावा देने वाला संगठन स्वरूप को क्या समझा जाता है? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, केंद्रीय संगठन, विकेंद्रीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए अनौपचारिक संगठन समझा जाता है। प्रशिक्षण की विधियां हैं। प्रशिक्षण की विधियां हैं कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, यह सभी। तो प्रशिक्षण की विधियां हैं, तो यह सभी हो जाएंगे। कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण। विकास का उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर। तो विकास के उद्देश्य हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यह सभी। कर्मचारी का चयन होता है। कर्मचारी का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों द्वारा, मध्य श्रेणी के अधिकारियों द्वारा, उच्च श्रेणी के अधिकारी द्वारा, यह सभी के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य श्रेणी के अधिकारियों द्वारा। संगठन के जीवन में भर्ती होती है। संगठन के जीवन में भर्ती होती है एक बार, दो बार, निरंतर, यह सभी के द्वारा। तो संगठन के जीवन में भर्ती निरंतर होती रहती है। प्रभावी संदेश वाहन में देश भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रभावी संदेश वाहन में किस भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए? स्पष्ट, प्रभावशाली, अस्पष्ट, शालीन। तो प्रभावी संदेश वाहन में अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। संदेश वाहन के प्रकार हैं। संदेश वाहन के कितने प्रकार हैं? तो लिखित, मौखिक, औपचारिक, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी संदेश वाहन के लिखित, मौखिक, औपचारिक सभी प्रकार हैं। समतल संदेश वाहन में सुझाव का प्रवाह होता है। समतल संदेश वाहन में सुझाव का प्रवाह होता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समतल स्तर पर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समतल स्तर पर। नियंत्रण क्रिया है। नियंत्रण कैसी क्रिया है? महंगी क्रिया, सस्ती क्रिया, अनार्थिक, इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रण क्या है? महंगी क्रिया है। नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण आवश्यक है लघु व्यवसाय के लिए, छोटा व्यवसाय के लिए, मध्यम श्रेणी व्यवसाय के लिए, बड़े आकार वाले व्यवसाय के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो नियंत्रण आवश्यक है, सभी व्यवसाय के लिए आवश्यक है। नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? तो नियंत्रण का कर्मचारी विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, पसंद करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रण का कर्मचारी हमेशा विरोध करते हैं। नियंत्रण संबंधित है। नियंत्रण किससे संबंधित है? परिणाम से, कार्य से, प्रयास से, किसी से नहीं। तो नियंत्रण संबंधित है परिणाम से। भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना 1887 में मुंबई में हुई थी। स्कंद विपणि के लिए सेवी की सेवाएं हैं। स्कंद विपणि के लिए सेवी की सेवाएं क्या है? आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य, ऐच्छिक। तो स्कंद विपणि के लिए सेवी की सेवाएं अनिवार्य है। विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना लंदन में 1887 में हुई थी।
सेबी का मुख्य कार्यालय है? सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में है और यह सब क्षेत्रीय कार्यालय है। भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है। भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है उज्ज्वल, अंधेरे में सामान्य, कोई भविष्य नहीं। तो भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य उज्ज्वल है। रेपो है। रेपो क्या है? पूर्ण खरीद समझौता। रिलायंस पेट्रोलियम, रेत एवं प्रोसेस उपयुक्त कुछ नहीं। तो रेपो है पूर्ण खरीद समझौता है। प्रचार का सबसे महंगा साधन है। प्रचार का सबसे महंगा साधन क्या है? विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क। तो प्रचार का सबसे महंगा साधन व्यक्तिगत विक्रय है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र कितने हैं? तो एक स्तरीय, दूरी स्तरीय, त्रिस्तरीय, कोई नहीं। तो उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र त्रिस्तरीय, राज्य, जिला, राज्य और राष्ट्रीय।